ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नाक जमीन में लगड़ डाली और ये साबित कर दिया कि जय श्री राम नारे से ज्यादा बुलंद नारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह धोबी के वो कुत्ते हो गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। हम हिंदुस्तान को लेकर हर वक्त हम हिंदुस्तान को लेकर फख्र महसूस करते थे। आज हम शर्मिंदा हो गए तेरे वजह से। इंटरनेशनल सतह पे हिंदुस्तान बदनाम हो गया। अरे ये वो मुल्क है जो न्यूक्लियर वेपन बना सकता था, मगर आज तेरी सदारत में, तेरी हुकूमत में हम ऑक्सीजन फराम नहीं कर सके। तू कुंभ मेले के पर रोक लगा सकता था, पर तूने कुंभ मेले पे ऊपर रोक नहीं लगाई। तेरी पूरी बीजेपी की हुकूमत वहां जाकर पानी में डुबकियां लगाने गई और पूरे सारे हिंदुस्तान में कोविड फैल गया। हिटलर लाखों लोगों के मौत का जिम्मेदार था और जब पूरी जर्मनी राख में मिल गई और हिटलर के सामने उसकी हार नजर आ रही थी, तब उसने खुदकशी कर ली। और मेरा दूर अंदेशी ये कह रही है कि आगे जाके तू भी खुदकशी करने वाला। और भक्तों याद रखो, तुम्हारे रगों में तो हिंदुत्व दौड़ता है। और ऑक्सीजन कहां से आया आपको पता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से आया हुआ है। आज अगर से तुम वो लोग ऑक्सीजन लोगे तो वो शहर की खुशबू आएगी। तुम क्या ले पाओगे? नहीं लेना। नरेंद्र मोदी मलून है, अहमक है, तो उससे भी ज्यादा मलून और अहमक केसीआर है। तू हेल्थ मिनिस्टर की कुर्सी खींच लिया, कुर्सी खींचकर तू ये बता रहा कि तू तानेशाह है। अब वो पोर्टफोलियो तेरे हाथ में, तू जाके मुआयना करेगा। पीपीपी के तो भी तेरा तो पूरा लिवर सड़ गया। इटेला राजेंद्र जो जमीन कब्जा कर रहा है, वो चीज को लेकर तू उन्हें उसकी मिनिस्ट्री खींच ली, उसकी कुर्सी खींची, क्योंकि इटेला राजेंद्र तेरा शागिर्द है। केसीआर, तू और तेरा बेटा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में करोड़ों रुपए का गबन कर लिए। तेरा ही शागिर्द आज वो काम कर रहा तो तेरे से रहा नहीं जा रहा, क्योंकि तेरा शायद हिस्सा नहीं मिला। प्राइवेट हॉस्पिटलों से तो तेरे को हिस्सा मिल जा रहा, इसके लिए तू प्राइवेट हॉस्पिटलों के तरफ तू रुजू भी नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम नरेंद्र मोदी और केसीआर को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। आज सारे हिंदुस्तान में कोविड जैसी जानलेवा बीमारी से लाखों लोग मर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। 2014 में सोनिया गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर है, और आज नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि वो एक मौत का सौदागर है। नरेंद्र मोदी, तुझको बराबर पता था कि कोविड का दूसरा लहर हिंदुस्तान में आने वाला है। WHO ने तुझे इत्तला कर दी, फिर तूने ऑक्सीजन का इंतजाम क्यों नहीं किया? वैक्सीन का इंतजाम तूने क्यों नहीं किया? मेडिसिन का तूने इंतजाम क्यों नहीं किया? वेंटिलेटर्स का तूने इंतजाम क्यों नहीं किया? तूने कुछ नहीं किया। 4 महीने पहले बीजेपी की हुकूमत 162 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इंस्टॉल करती है सारे हिंदुस्तान के सरकारी अस्पतालों में। उसके बाद में जब ऑक्सीजन की किल्लत से लाखों लोग मरना शुरू हो गए, 10 दिन पहले बीजेपी की हुकूमत ऐलान करती है कि हम और 550 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इंस्टॉल करेंगे। ये अगर से प्लांट्स पहले इंस्टॉल होते थे तो इतने जनों की मौत नहीं होती थी। नरेंद्र मोदी, तेरा तवज्जो कभी मासूम गरीब लोग जो कोविड के इलाज से गुजर रहे उनके ऊपर नहीं था। तेरा तवज्जो वेस्ट बंगाल, आसाम, पौंडीचेरी, केरला, तमिलनाडु के इंतखाबात पे था। तू सदा इंतखाबी मुहिम को आगाज देते हुए आगे बढ़ रहा था, पर ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नाक जमीन में लगड़ डाली और यह साबित कर दिया कि जय श्री राम नारे से ज्यादा बुलंद नारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह धोबी के वो कुत्ते हो गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। नरेंद्र मोदी, तूने सारे हिंदुस्तान को घुटनों पे ला दिया। आज सारी दुनिया के मुमालिक से ऑक्सीजन आ रहा है, मेडिसिन आ रहे हैं,
वेंटिलेटर्स आ रहे, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। तूने कहा था कि मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तूने हिंदुस्तान को बीमार कर दिया। आज हम हिंदुस्तान को लेकर, हर वक्त हम हिंदुस्तान को लेकर फख्र महसूस करते थे, आज हम शर्मिंदा हो गए तेरे वजह से। इंटरनेशनल सतह पे हिंदुस्तान बदनाम हो गया। अरे ये वो मुल्क है जो न्यूक्लियर वेपन बना सकता था, मगर आज तेरी सदारत में, तेरी हुकूमत में हम ऑक्सीजन फराम नहीं कर सके। नरेंद्र मोदी, तू हर वक्त इंतखाबात के तरफ तेरा तवज्जो था। तू कुंभ मेले के पर रोक लगा सकता था, पर तूने कुंभ मेले पे ऊपर रोक नहीं लगाई। तेरी पूरी बीजेपी की हुकूमत वहां जाकर पानी में डुबकियां लगाने गई और पूरे सारे हिंदुस्तान में कोविड फैल गया। और मेरी दूर अंदेशी ये कह रही है कि जिस तरह से हिटलर लाखों लोगों के मौत का जिम्मेदार था, और जब पूरी जर्मनी राख में मिल गई और हिटलर के सामने उसकी हार नजर आ रही थी, तब उसने खुदकशी कर ली। और मेरा दूर अंदेशी ये कह रही है कि आगे जाके तू भी खुदकशी करने वाला है, क्योंकि आज जो हजारों लाखों लोग मर रहे हैं उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी तू है। और भक्तों, याद रखो, तुम्हारे रगों में तो हिंदुत्व दौड़ता है। और ऑक्सीजन कहां से आया आपको पता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से आया हुआ है। आज अगर से तुम वो लोग ऑक्सीजन लोगे तो वो शहर की खुशबू आएगी। तुम क्या ले पाओगे? नहीं लेना, क्योंकि तुम तो कहते थे कि तुम्हारे खून में हिंदुत्व का रस बहता है। पर मैं ये आगाह करना चाह रहा हूं ये पूरे भक्तों को कि हिंदुत्व के बात छोड़ो, सेक्युलरिज्म की बात करो। देखो दूसरे मुल्क, ना हिंदू देख रहे हैं, ना मुसलमान देख रहे हैं, ना सिख देख रहे हैं, ना ईसाई देख रहे हैं, किस तरीके से वो हिंदुस्तान के मरीजों को लेके परेशान हाल में है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेज रहे हैं, ऑक्सीजन भेज रहे हैं, दवाएं भेज रहे हैं, वेंटिलेटर्स भेज रहे हैं। सीखो कुछ भक्तों, तुम लोग सीखो। और रही बात रियासत हुकूमत की, केसीआर साहब की, केसीआर साहब नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा नाकारे वजीर आला है। नरेंद्र मोदी मलून है, अहमक है, तो उससे भी ज्यादा मलून और अहमक केसीआर है। केसीआर, हम कांग्रेस जमात ने धरना चौक पर हम लोगों ने भूख हड़ताल किया और भूख हड़ताल करके तेरे से मुतालिबा करा कि कोविड का इलाज आरोग्यश्री में शामिल कर। तूने वो नहीं किया। देख दूसरी रियासतों में कोविड का इलाज मुफ्त में हो रहा है, तू क्या है वो चीज यहां पर अमल में ला रहा है? तू यहां पर अमल में नहीं ला रहा है। देख सरकारी अस्पतालों में जाकर वेंटिलेटर्स की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, बेड्स की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, लोग मर रहे हैं, और तू आराम से फार्म हाउस में बैठकर तेरी ना इत्तेफाकी, तेरी लड़ाई इटला राजेंद्र से का मुजाहरा कर रहा है। तू हेल्थ मिनिस्टर की कुर्सी खींच लिया, कुर्सी खींचकर तू ये बता रहा कि तू तानेशाह है। अब वो पोर्टफोलियो तेरे हाथ में, तू जाके मुआयना करेगा। पीपीपी के तो भी तेरा तो पूरा लिवर सड़ गया, तू जाके अब वो मुआयना करेगा 10 दफ्तर अस्पतालों में। आज परेशान हाल में तेरे बेटे को कोविड हो गया, तेरे को कोविड हो गया, तेरी बेटी को कोविड हो गया, पर तू अभी भी नहीं संभल रहा। तू जब संभलेगा जब तेरे घर में से एक लाश उठेगी। आज जाके देख कब्रिस्तानों में जमीन तंग हो गई जनाजों को गाड़ने के लिए। जाके देख मसान गट्टियों में आज वहां पर लकड़ियों की कमी हो रही है मुर्दों को जलाने के लिए, और तू खामोश बैठा हुआ है। तू ना कोई जाके मुआयना कर रहा, ना कुछ तू हरकत में आ रहा। और जियो 248 नाम की एक चीज थी, तूने उसको अमल में क्यों नहीं लाया? सरकारी अस्पताल आज मन चाहा दाम लगा रहे हैं। 1 रुपए का इंजेक्शन 100 रुपए में बिक रहा है। मन चाहा दाम लगा दे रहे। गरीब जाकर उस अस्पताल में किस तरीके से इलाज करना? तू बोल, सड़कों पे हम मर जाना, एम्बुलेंसों में हम मर जाना, खाली तेरा इलाज होना, तेरे बेटे का इलाज होना, हमारा इलाज नहीं होना। तू जायजा भी नहीं ले रहा। फिरोज खान और मैं चीखते गए जब तू सेक्रेटेरिएट को मिसमार कर रहा था कि केसीआर मत कर मिसमार, ये सेक्रेटेरिएट को तू कोविड के मरीजों के इलाज के लिए तब्दील कर वो इमारत को, पर तूने नहीं किया, नहीं सुना। तूने उस बिल्डिंग को मिसमार कर दिया, हमारे मसाजिदों को शहीद कर दिया, और आज तू
तू जायजा लेने के लिए आगे भी नहीं बढ़ रहा है। और तेरा इटेला राजेंद्र जो जमीन कब्जा कर रहा है, वो चीज को लेकर तू उन्हें उसकी मिर्सी खींच ली, उसकी कुर्सी खींची, क्योंकि इटेला राजेंद्र तेरा शागिर्द है। केसीआर, तू और तेरा बेटा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में करोड़ों रुपए का गबन कर लिए। तेरा ही शागिर्द आज वो काम कर रहा तो तेरे से रहा नहीं जा रहा, क्योंकि तेरा शायद हिस्सा नहीं मिला। प्राइवेट हॉस्पिटलों से तो तेरे को हिस्सा मिल जा रहा, इसके लिए तू प्राइवेट हॉस्पिटलों के तरफ तू रुजू भी नहीं हो रहा, ना तो उनको ये समझा रहा कि आप इतना गरीबों से दाम नहीं ले सकते। आज रियासत तेलंगाना का हाल क्या हो गया? रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत का कोई तालमेल नहीं है। ऐसा क्या होगा? और नरेंद्र मोदी, अब थर्ड वेव आने वाला है, तूने क्या इंतजाम किया? हमें बता कि ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, हमें बता कि वेंटिलेटर्स कहां से आ रहे हैं, हमें बता कि पूरे दवा कहां से आ रहे हैं। आज न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे के हिसाब से हिंदुस्तान में सिर्फ 1.7% ऑफ वैक्सीनेशन हैज बीन डन। हम वैक्सीनेशन को ले लेके 70 मुमालिक से पीछे है। वैक्सीन नहीं मिल रहा। जो लोग पहला डोज ले लिए, दूसरा डोज नहीं ले सक रहे। ना वैक्सीन है, ना दवायात है, ना वेंटिलेटर्स है, ना ऑक्सीजन है, कुछ भी नहीं है। टोटल कोलैप्स हो चुकी तेरी हुकूमत। अब तू मेडिकल इमरजेंसी का ऐलान कर नरेंद्र मोदी। अरे मौत का सौदागर है तू जल्लाद है। तू वजीर आजम बना कैसा? चाय वाले तू अच्छा था चाय बेचते हुए, तू आके बैठ गया कुर्सी पे। और जब से तेरे मनूस कदम हमारे हिंदुस्तान के सरजमीन पे पड़े, हर जगह अफरा तफरी हो रही है, लोग मर रहे हैं, और तू इंतखाबात की बात करता है। और केसीआर, तू हर इंतखाबात में लाखों करोड़ों रुपए तू खर्च करता है, शराब पे खर्च करता है, तू लोगों में पैसे तकसीम करके तू जीत रहा है। और आज तेरी पूरे कैबिनेट, पूरे तेरे एमएलए, पूरे तेरे रुकून खामोश घर में बैठ के मौत का मंजर को देख रहे हैं, मर कोई हरकत में नहीं आ रहे हैं। आज तू पैसा नहीं खर्च करना चाह रहा, आज तू जायजा लेना नहीं चाह रहा, तू कोविड के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल नहीं करना चाह रहा है। अरे तू एक मलून है। तेरे को तो मालूम तू बीमार है, तेरा लिवर सड़ चुका, आज नहीं तो तू कल इस दुनिया से रुखसत होने वाला है। अरे कुछ अच्छा काम करके दिखा ताकि लोग तुझे दुआएं दे। याद रख, तेरा भी एक बेटा है, तेरी भी औलाद है। जिस दिन तू उनका जनाजा कंधे पर रखेगा, जब तुझे एहसास होगा कि हम गरीब कैसा परेशान हाल में हो रहे हैं। आज गरीबी है, मुफलिसी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, बीमारी है, हम गरीब कहां पर जाना? बोल केसीआर, कहां पर जाना? हम सरकारी अस्पतालों में जा नहीं सके, वहां पे कोई इंतजाम नहीं है। प्राइवेट अस्पताल में जा रहे तो इतने ज्यादा रकम उन लोग लगा रहे कि हमारी पूरी पूंजी भी डाले तो वह रकम की भरपाई हम नहीं कर सक रहे। तो लिहाजा केसीआर, हम तेरे से मुतालिबा कर रहे हैं, तू नाकारा है, फिर भी हम तेरे से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तो तू वजीर आला है रियासत तेलंगाना का। तू हरकत में आ और कोविड जैसी जानलेवा बीमारी जो आज हमको परेशान कर रही है, उसका हल निकाल, इंतजाम कर, कहीं तो थर्ड वेव आने वाला है, हम लोग परेशान हाल में है। जैसे यही तवक्कुआत रखते हुए सारी आवाम को कहना चाहता हूं कि मास्क इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए, घर से मत निकलिए, अपने जान की हिफाजत आप खुद कर सकते हैं, घर पे रहिए और मजमों में मत जाइए। अगर से आप मजमों में जाएंगे तो कोरोना और फैलेगा। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं इस मुबारक महीने में कि अल्लाह सारे कोविड के बीमारों को शिफा दे, उनकी सेहत में तब्दीली फरमा, उनकी अच्छी सेहत अता फरमाए। अल्लाह हमको इस कोविड जैसी जानलेवा बीमारी से निजात दे। हम परेशान हाल में हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास दौलत नहीं है, हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही है, हम कहाँ पे जाना, हमारी अर्जी कहाँ पेश करना, हम कहाँ फरियाद करना। अल्लाह, हम हाथ उठा के सिर्फ तेरे रब्बुल इज्जत, तेरे बारगाह में रुजू होके तेरे से दुआ करते। तू हमारा मददगार है, तू हमारा मुहाफिज है, तू हमारा रहनुमा है, तू ही हमारे को इज्जत, ये कोविड जैसे जानलेवा बीमारी से निजात दिला सकता है। अल्लाह निजात दिला दे, अल्लाह निजात दिला दे, अल्लाह। जय श्री राम सभी भाइयों को। भाइयों, मैं योगेश सिंह। भाइयों, मैंने कल एक वीडियो देखा, उस वीडियो में एक कांग्रेसी कुत्ता है, कांग्रेसी सुअर का पिल्ला है, जो कई सारी बकवास कर रहा है मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ और अपने सभी हिंदू भाइयों के खिलाफ। वो क्या क्या की अनाप शनाप बातें कर रहा है। तो मैं उस सुअर के पिल्ले को ये कहना चाहूँगा कि आवारे, तेरे को एमआईएम वाले सही नहीं पीटे क्या पिछले इलेक्शन में?
तेरे को और तेरे भाई को एमआईएम वाले बहुत पीटे, फिर भी तुम लोग नहीं सुधर रहे। अब हम लोगों से पिटना चाह रहे तुम लोग, ऐसा दिख रहा मेरे को। और तू जो कल बकवास करा ना, तू जो वीडियो बना के बकवास करा, वो वीडियो में तू बहुत गलत बातें बोला मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ। तू बहुत गलत बातें बोला और तू ये वीडियो बना के, चिल्लर वीडियो बना के तू फेमस होना चाह रहा, तू तेरा भाई। ऐसे लोगों को बोले तो तुम लोग फेमस होते बोल के समझ रहे, पर तुम्हारी दुकान ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, समझा रहे हरामखोर, तुम्हारी दुकान ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। और तू क्या बोल रहा, ममता बनर्जी ने मोदी जी को हरा दी और मोदी जी वो धोबी के कुत्ते बन गए घर के ना घाट के बोल के बोल रहा। बेटा तू ऐसे ही हिंदुओं की वजह से तुम लोग आज सुरक्षित है। तू आज जो इतनी बड़ी बात बोल रहा, तू ये वीडियो में इतनी बड़ी बात बोल रहा, तो किस लिए बोल रहा, समझा। तेरे को इतनी आज़ादी मिली यहाँ पे, तू हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतनी सारी बकवास कर रहा। तेरे को इतनी आज़ादी मिली, सोच तू इतनी आज़ादी क्यों मिली तेरे को? क्योंकि जब ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था ना, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान को एक इस्लामी मुल्क की नज़र से देखा गया और उसको एक इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक मुल्क घोषित कर दिया गया। और वही हिंदुस्तान को एक धर्म निरपेक्ष हिंदुस्तान बनाया गया। क्यों? हम हिंदुओं की वजह से। हम हिंदुआ ये चाहते थे कि हम सब मिलके रहेंगे, हम हिंदुआ ये चाहते थे कि हम सब मिलके रहेंगे। अगर हम जब चाहते कि ये भी एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, अगर हम जब हिंदू राष्ट्र बनाते थे, तो आज तू या तेरे पूर्वज भी यहाँ हिंदुस्तान में नहीं रहते थे, तुम लोग कहीं की रहते थे और तुम लोग इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। तो बेटा पहले तो शुक्र मान हमारे पूर्वजों का कि हमने धर्म निरपेक्ष के आधार पर ये हिंदुस्तान बनाया। हमने हिंदू, चाहे तो हमारे पूर्वज इसे हिंदुस्तान बना सकते थे, इसे हिंदू राष्ट्र बना सकते थे, पर हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो सब ये चाहते थे कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके रहना बोल के। और आज तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो ना बेटा, हाँ, हिंदुओं के खिलाफ, तो तुम आज ये खुल के सांस ले रहे हो, खुल के जी रहे हो, इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ हम हिंदुओं की वजह से। नहीं तो बेटा तुम्हारा हाल क्या होता था कि ना धोबी के कुत्ते बनते थे, ना सुअर की औलादा बनते थे तुम, समझा। और तू क्या बोल रहा तू कि आज जो ऑक्सीजन आ रहा मक्का से आ रहा बोल के बोल रहा, मोहम्मद के शहर से आ रहा बोल के बोल रहा। चल ये मैं मानता हूँ, अच्छी बात है, मोहम्मद के शहर से आ रहा और भी कहीं वर्ल्ड के दूसरी कंट्रियों से भी आ रहा, मैं मानता हूँ। पर तू ये क्यों बोल रहा कि हम भक्ता है, हम हिंदुआ, वो वहाँ मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा तो लेते नहीं लेते बोल के बोल रहा। मैं तेरे को यही सवाल के ऊपर एक बात बोलता हूँ बेटा, ये जो तू हिंदुस्तान में रह रहा ना, जो तू हिंदुस्तान में खा रहा, जो हिंदुस्तान का अनाज खा रहा, हिंदुस्तान की सब्जी खा रहा, ये क्या है? हिंदुस्तान ये देवभूमि है। ये धरती पे, हिंदुस्तान की धरती में भगवाना पैदा हुए सो देवता पैदा हुए, तो इसे देवभूमि कहते हैं इसे। तो देवभूमि में जब किसान खेती बाड़ी करता, अनाज उगाता, सब्जी उगाता, तो तू वो नहीं खाता क्या? तू नहीं खाता तू? फिर जो किसान रहता वो हिंदू ही रहता, वो 90% किसान हिंदू रहता, तो तू नहीं खाता उनकी सब्जियां? हाँ, कभी हम तेरे को ऐसा बोले क्या रे तुम लोग हिंदुओं की सब्जियां खा रहे, तुम लोग देवभूमि की सब्जियां और अनाज खा रहे बोल के बोले? नहीं बोले बेटा, हम ये चिल्लर राजनीति नहीं करते। और तू भी ऐसा नक्को बोल, तेरे लिए अच्छा रहता। क्या बोल रहा हूँ मैं? तू भी ऐसा नक्को बोल, तेरे लिए अच्छा रहता। और तू क्या बोल रहा, कुंभ के मेले से वायरस फैला बोल के बोला। बेटा मैं तेरे को ये बात याद दिलाना चाह रहा हूँ, पिछले साल जब कोरोना आया था, दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से ये कोरोना वायरस फैला। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से ये कोरोना वायरस फैला। वहाँ के मरकज में वर्ल्ड के अलग अलग देशों से जो आके रुके थे तुम्हारे रेवनुमा, वो लोगों की वजह से पूरे हिंदुस्तान में कोरोना वायरस फैला, समझा। कुंभ का मेला तो पहले ही बैन कर दिए थे, तेरे को मालूम की नहीं कि चूतिया बातें कर रहा, तू ऐसी चूतिया बातें नक्को कर, तेरे लिए अच्छा रहता। और तू ये सब नक्को बोल, समझा। हम हिंदू चाहे तो बहुत कुछ कर सकते, पर हम नहीं करना चाहते। हम पहले से ही मिलके रहना बोल के सोचते थे, और वही अभी भी हमारी वही सोच है। जिस दिन ये हिंदू की सोच बदल जाएंगे ना, फिर तुम्हारा ना घर का पता रहता ना घाट का पता रहता। तो हम हिंदुओं को नक्को उचकाओ, ऐसी भड़काओ भाषा ना नक्को दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहता, तुम्हारे सबके लिए अच्छा रहता बस।
और हमारे हिंदू भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा, देखो भाइयों, देखो सीखो जरा तुम लोग, ये चिल्लर क्या क्या बातें बोल रहे, फिर भी तुम लोग सुन के खामोश हो जा रहे। और इसके वीडियो में जो इन्हें वीडियो बना उसके पीछे एक 2-3 हिंदुआ दिख रहे, तो मैं वो हिंदुओं से कहना चाहूँगा, शर्म करो तुम लोग, ऐसे लोगों के पीछे ठहर रहे जो अपने हिंदुओं को बदनाम कर रहे। बस जागो मेरे भाई, हिंदू भाई जागो। धन्यवाद, जय श्री राम।